नमस्कार बंधुओं, यूजीसी नेट हिंदी साहित्य ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। तो पहला नाटक हम महाभोज यूजीसी नेट जेआरएफ का कर चुके हैं और हम दूसरा नाटक अंधेर नगरी करेंगे। महंत जो अंधेर नगरी के पात्र हैं, महंत हैं, गोवर्धन दास है, महंत गोवर्धन दास, नारायण दास। बाजार के पात्र कौन से हैं? तो बाजार के पात्र हैं कबाब वाला घासीराम, नारंगी वाला हलवाई और कुंजड़ीन चूरन वाला, मछली वाली बनिया, पाचक वाला मुगल, जात वाला ब्राह्मण। मंत्री नहीं है, इसलिए मंत्री पे गोला किया गया। ये मैंने अपने नेट जेआरएफ के नोट्स बनाए थे, उसी समय के ये शॉर्ट नोट्स हैं। दरबार के पात्र कौन से हैं? ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो राजा, मंत्री, सेवक, तो तीनों ही दरबार के पात्र हैं। नगर के पात्र कौन से हैं? कल्लू कारीगर, छूने वाला, भिस्ती कसाई, गड़रिया और कोतवाल, पहला प्यादा। अंधेर नगरी का विषय मूल्यहीन, अमानवीय और अराजक व्यवस्था प्रणाली का चित्रण, जन चेतना को जगाया गया है। सामाजिक विकृति का चित्रण, अंग्रेजी शासन की दुर्व्यवस्था व न्याय के ढोंग का पर्दाफाश, माल बाजार के विज्ञापनों की कुरूपता, अंग्रेजों के समय सामाजिक व्यावसायिक स्थिति का चित्रण है। और यहाँ अंध मूल्यहीन शासन व्यवस्था है, ज्ञान अज्ञान की टकराहट है, न्याय व्यवस्था की विसंगति है। भारत दुर्दशा अगला नाटक, तीसरा नाटक है भारत दुर्दशा। तो यहाँ भारत दुर्दशा के पात्र हैं। भारत भाग्य देश का प्रतिनिधित्व करता है। भारत दुर्दैव देश का विनाश का मूल है। और निर्लज्जता, आशा, सत्यानाश, रोग, आलस्य, मदिरा, अंधकार, सभापति, बंगाली, परदेसी, दूरदेशी, एडिटर, कवि, डिसलॉयल्टी। तो ये भारत दुर्दशा के पात्र हैं। भारत दुर्दशा का विषय है असहनीय अंग्रेजी व्यवस्था का चित्रण, भारत की सभ्यता का चित्रण, देश की दुर्दशा का चित्रण, अतीत के गौरव के साथ वर्तमान के अधपतन का चित्रण, देशव्यापी समस्त समस्याओं का सूत्र, राष्ट्रीय चेतना का स्वर। चंद्रगुप्त अगला नाटक है हमारा चंद्रगुप्त। इसमें नंबर 3 पड़ा हुआ है चंद्रगुप्त पे, लेकिन हम चौथा नाटक कर रहे हैं। क्रम इसके गलत हो गए हैं। तो चंद्रगुप्त के पात्र हैं चाणक्य, विष्णुगुप्त हैं जो, और चंद्रगुप्त सम्राट मौर्य हैं। नंद कौन है? तो मगध का राजा। वरोची, कात्यायन, शक्टार, आम्भिक कौन है? ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, वैसे ही हमने क्वेश्चन बनाए हैं। गांधार का राजा। सिंहरण पर्वतेश्वर कौन है? पंजाब का राजा। राक्षस कौन है? मगध का राजा। फिलिप मौर्य सेनापति। एनिशा क्यूटिस, देवल, नायदत्त, गणमुख्य, साइवटियस, मेगस्थनीज, गांधार नरेश, सेल्यूकस, दंडायन। अलका कौन है? तक्षशिला की राजकुमारी। हाँ ठीक है, तक्षशिला की राजकुमारी। सुभाषिनी कौन है? शक्टार की कन्या। कल्याणी कौन है? मगध की राजकुमारी। मालविका कौन है? सिंधु देश की राजकुमारी है। और कार्नेलिया कौन है? शैल्यूकस की पुत्री है। मौर्य पत्नी और एलिस। ये चंद्रगुप्त नाटक के पात्र हैं और चंद्रगुप्त नाटक का विषय। चंद्रगुप्त मौर्य के समय की स्थिति का वर्णन है। विदेशी आक्रमण, सिकंदर और सेल्यूकस का आक्रमण है। आंतरिक कूटनीतियों का चित्रण है। राजनीतिक कुचक्र है।
शासन के अत्याचार का वर्णन है। यहाँ PDF थोड़ा स्पष्ट नहीं आया है। और स्कंदगुप्त नाटक, पांचवा नाटक चलेगा ये हमारा। स्कंदगुप्त कौन है? युवराज विक्रमादित्य हैं। कुमारगुप्त मगध का राजा, मगध का सम्राट गोविंद कुमार कौन है? कुमारगुप्त का भाई। प्रणदत्त कौन है? मगध का महानायक। चक्रपालित कौन है? प्रणदत्त का पुत्र। बंधुवर्मा कौन है? मालव का राजा। बंधुवर्मा मालव का राजा है। भीमवर्मा बंधुवर्मा का भाई है। मातृगुप्त कौन है? तो मातृगुप्त है काव्यकर्ता कालिदास हैं। प्रपंच बुद्धि बौद्ध कपालिक हैं। सर्वनांग अंतर्वेदी का विषयपति है। कुमारगुप्त धातुसेन सिंहल का राजकुमार है। पुरगुप्त कुमारगुप्त का छोटा पुत्र है। भट्टार्क नवीन महाबलाधिकृत है। और पृथ्वीसेन मंत्री कुमारमात्य है। और सिंहहूण आक्रमणकारी है। मुद्गल विदूषक है। विख्यात कीर्ति महाबली थोड़ा स्पष्ट नहीं आया है यहाँ। महाबलाधिकारी होना चाहिए था, यहाँ थोड़ा स्पष्ट नहीं आया। और हमारा इसी में आगे पात्र हैं। देवकी कुमारगुप्त की बड़ी बहन है। अनंत देवी छोटी बहन है। बड़ी बहन ही रानी है। छोटी रानी है अनंत देवी। जयमाला बंधुवर्मा की पत्नी है। देवसेना बंधुवर्मा की बहन है। कमला भट्टार्क की जननी है। रामा सर्वनांग की स्त्री है। मालिनी मातृगुप्त की प्रणयनी है। और सखी व दासी ये इसके स्कंदगुप्त के पात्र हैं। इसका विषय चंद्रगुप्त की विजय का चित्रण है। सेल्यूकस की विजय का चित्रण है। चाणक्य की कूटनीतिक नीति का प्रयोग किया गया है। राजाओं का आंतरिक विद्रोह और अंत है। अच्छे शासकों का निर्णय है। यहाँ ध्रुवसामनी है। छठा नाटक है यहाँ हमारा। चंद्रगुप्त कुमार, रामगुप्त राजा, शिखस्वामी अमात्य और ध्रुवसामनी रानी। मंदाकिनी, शकराज, कौमा, खिंगल, कुबड़ा, बौना, हिजड़ा, प्रतिहारी, खड़गधारणी, मिहरदेव, पुरोहित, सामंत कुमार और संग सामंत, दासी ये इसके पात्र हैं। तो इसका विषय है स्त्री पुरुषों की असंतुलित संबंधों का चित्रण, नारी संघर्ष की गाथा, ऐतिहासिक पात्रों द्वारा यथार्थ की अभिव्यक्ति, स्त्री स्वातंत्र्य की अभिव्यक्ति, पुरुष सत्ता व्यवस्था का विरोध, प्रेम का अधिस्वरूप। तो अंधा युग धर्मवीर भारती का जो नाटक है, इसके पात्र हैं अस्थामा, कृष्ण, अस्थामा है, कृष्ण है, गांधारी, धृतराष्ट्र, युधिष्ठिर, कृतवर्मा, संजय, विदुर, वृद्धयाचक, प्रहरी, व्यास, कृपाचार्य, यूस, गूंगा, भिखारी आदि। स्थापन अंधा युग है। कौरव नगरी है। पशु का उदय है। ये अंक हैं। और अस्थामा का अर्धसत्य, अंतराल, पंख, पहिए और पट्टियाँ, गांधारी का शाप, विजय, कृमिक हत्या, समापन प्रभु की मृत्यु से होता है। इसका विषय है महाभारत के अंतिम दिन के युद्ध का वर्णन, युद्ध के बाद की घटनाओं और परिणामों का चित्रण, महाभारत के युद्ध के 18वें दिन से कृष्ण को मृत्यु तक समय का चित्रण है।
तो यहाँ अगला नाटक है हमारा नाटक 7 सिंदूर की होली। सिंदूर की होली के पात्र हैं मुरारी लाल, माहिर अली और रजनीकांत, मनोज कुमार शंकर, मनोरमा, चंद्रकला, डॉक्टर और हरि नंदन सिंह और भगवंत सिंह। तो इसका विषय है साधन शक्ति। संपन्न वर्ग की मानसिकता, निस्वार्थ व आदर्श प्रेम, भ्रष्टाचारी कानून व्यवस्था और गुनहगारी प्रवृत्ति को बढ़ावा। तो यहाँ PDF थोड़ा स्पष्ट नहीं है। विधवा का स्वरूप, जैसा कर्म वैसा फल। अगला है आधे अधूरे 8वां नाटक है हमारा सावित्री, किन्नी विन्नी, अशोक महेंद्र और सिंघानिया पुरुष 2, महेंद्रनाथ पुरुष 1 है, जगमोहन पुरुष 3 है, जुनेजा पुरुष 4 है। और यहाँ आधे अधूरे का विषय है मध्यवर्गीय परिवार का आंतरिक कलह, स्त्री पुरुष संबंधों की त्रासदी, पारिवारिक विघटन की समस्या, वैवाहिक संबंधों की विडंबना, कुंठित युवा वर्ग की पीड़ा, पुरुष का अधूरापन, आधुनिक नारी का चित्रण, नारी मुक्ति की भावना। आषाढ़ का एक दिन नाटक। तो यह नाटक हम जो मोहन राकेश का है। यहाँ पे कालिदास, मल्लिका, विलोम, अंबिका, पिंगमंजरी, मैत्रेय, मातुल, दंतुल, निक्षेप, रंगिनी, संगिनी और अनुसार, अनुनासिकी ये इसके पात्र हैं। विषय है महाकवि कालिदास के जीवन पर समकालीन मानसिकता का वर्णन, आम आदमी के रूप में कालिदास, आधुनिक बोध का उद्घाटन। आगरा बाजार अगला नाटक है हमारा, 11वां नाटक है आगरा बाजार। तो यहाँ इसके पात्र हैं फ़कीर, लड्डू वाला, तरबूज, बर्फ़ वाला, ककड़ी वाला, कनमौलिया वाला, पान वाला, मदारी, सहोदा, हमजोली, शायर, तजकिरानवीश, मौलाना, ग्राहक, व्यंजीर स्त्री और लड़का, करीम, चमेली, दर्जी, निवासी, नजीर, भोलाराम, पंसारी आदि ये इसके पात्र हैं। पतंग वाला है, एक आदमी है, वेनी प्रसाद हैं, मंजूर हुसैन, फ़कीर हैं, पहला सिपाही, दूसरा सिपाही, अजनबी है और मुंशी गंगा प्रसाद हैं, दरोगा, तवलची हैं और सारंगिया है, माँ है। तो यहाँ इसका विषय बेरोजगारी का वर्णन, शायरों की जीवन का चित्रण, साहित्य प्रकाशन और बिक्री पर व्यंग, गरीबी, लाचारी, मजबूरी का चित्रण, व्यापारी के दर्द की व्यथा, आगरा शहर के बाजार का चित्रण। नट नटी, दुर्जन, करमवीर। अगला है हमारा 12वां नाटक है बकरी। नट नटी, दुर्जन सिंह, करमवीर, सत्यवीर, डकैत, डाकू, सिपाही, विपत्ति, युवक, काका, काकी, चाचा, राम, एक ग्रामीण, दूसरा ग्रामीण। ये है बकरी नाटक के पात्र। विषय है आम आदमी का समसामयिक नाटक है। आम आदमी के शोषण की कथा है। राजनीतिक व्यवस्था पर करारी चोट है। गांधीवाद का दर्शन है। आम आदमी की पीड़ा है। बकरी गरीबी जनता का प्रतीक है। भ्रष्टाचार व विसंगति का चित्रण है। युवा वर्ग का आक्रोश है। व्यवस्था के प्रति आक्रोश है। समकालीन राजनीति की कुरूपता है। एक और द्रोणाचार्य 13वां नाटक है हमारा। अरविंद महाविद्यालय प्रोफेसर हैं कि आधुनिक द्रोणाचार्य के रूप में दिखाए गए हैं। और लीला कौन है? अरविंद की पत्नी है।
यदु अरविंद का मित्र है। प्रिंसिपल प्राचार्य हैं। चंदू छात्र है। प्रेसिडेंट व्यवस्था संस्था के संचालक मालिक हैं। और विमलेंदु प्रेत है। अनुराधा चंदू की प्रेयसी छात्रा है। राजकुमार प्रेसिडेंट का बेटा है। पौराणिक पात्र द्रोणाचार्य, गुरु, कृपी, अश्वत्थामा, भीष्म, अर्जुन और सैनिक युधिष्ठिर आदि हैं। तो समय देने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करें, जिससे हम आपके लिए अच्छे से अच्छे कंटेंट लाते रहें। नमस्कार।